एडिलेड का अपने ही फर्स्ट मैच में अच्छा आगाज। क्रिस लेन की बात करूं तो वो फर्स्ट मैच में हुए फ्लॉप। लुक वुड और जिमी ओवरटॉन इन्होंने भी पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम के स्कोर बोर्ड में इजाफा किया। सिडनी सिक्सर एक बार फिर मुश्किलात से दो चार। लैम स्कॉट ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया जो अपनी टीम के लिए जीत का सबब बने। पार्टनरशिप ने मैच को थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एडिलेड की मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज किया और 159 का टारगेट था जो कि सिडनी सिक्सर की जानिब से। तो यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं एडिलेड की 11 प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन से 11 प्लेयर हैं जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी हैं। और उन्होंने बॉलिंग का भी बड़ा शानदार मुजाहरा किया। तो ओपनिंग स्टैंड की मैं बात करूं तो मैट शॉट जो कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलते हैं और बड़े ही बेहतरीन प्लेयर हैं। साथ में इनके पास क्रिस लेन है, वो भी ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल चुके हैं लेकिन अभी वो एज अ कॉन्टियां ही खेलते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और क्रिस लेन को आउट कर लें उतना ही इनके लिए बेस्ट होगा सिडनी सिक्सर के लिए, वरना वो अकेले ही 159 का टारगेट अचीव कर लेगा। साथ में जॉनसन सांगा मौजूद है और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म देते हैं। उसके बाद लैम स्कॉट मौजूद है जो कि बड़े ही बेहतरीन बैटर हैं और जैसा कि मैं इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते देख चुका हूं, बड़े ही अच्छे और धीमे मिजाज के प्लेयर हैं और काफी अच्छी पार्टनरशिप लगाने के भी माहिर हैं। साथ में इनके पास एलेक्स रोज मौजूद है एडिलेड की जानिब से, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जिमी ओवरटॉन जो कि इंग्लिश बॉलर हैं और बैटिंग भी करते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में हैरी निल्सन मौजूद हैं और देखते हैं कि ये एडिलेड के लिए क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो लुक वुड, हसन अली जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और ये कह लें कि एडिलेड की जानिब से खेलेंगे और देखते हैं हसन अली क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। साथ में हेनरी थ्रोटोन मौजूद हैं, उसके बाद लॉर्ड पॉप मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी बॉलिंग तो हम देख चुके हैं। अलबत्ता हसन अली कोई विकेट नहीं ले सके। साथ में लुक वुड की बात करूं तो वो भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद लॉलीपॉप ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साथ में कहने के थ्रोटोन ने भी खिलाड़ियों को आउट किया लेकिन हसन अली उस तरह विकेट हासिल करने में कामयाब ना रहे। अलबत्ता इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई जिसकी वजह से 20 ओवर में सिडनी सिक्सर को जस्ट 159 पे ही रोके रखा। तो यहाँ पे एडिलेड ने अपनी इनिंग का आगाज किया। मैट शॉट और क्रिस लेन ने, तो इन दोनों के दरमियान एक अच्छी शराकतदारी का आगाज हुआ। 27 रन इन दोनों ने बनाए 2.3 ओवर में और यहाँ पे फर्स्ट शिकार क्रिस लेन हुए जिन्होंने 5 रन बनाए और ये जैक एडवर्ड्स का शिकार हुए जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद मैट शॉट और सांगा आए और इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान जस्ट कुछ ही रन बने और यहाँ पे मैट शॉट 15 रन बनाकर 3.4 ओवर में हैडन कैरी की बॉल पे पवेलियन लौटे। 34 पे कह लें कि एडिलेड के 2 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद कमान संभाली लैम स्कॉट ने और लैम स्कॉट और सांगा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और कहने के जस्ट एक प्लेयर के अलावा एडिलेड का कोई भी प्लेयर बड़ा रन ना कर सका। अलबत्ता सभी प्लेयर 20 से प्लस कहने के पार्टनरशिप देते गए जिसकी वजह से एडिलेड के स्कोर बोर्ड को एक ताकत मिली। अगर मैं सांगा और यहाँ पे लैम स्कॉट की बात करूं तो 24 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई और थर्ड शिकार जाफर चौहान का बने जो कि सांगा की विकेट ले उड़े। उन्होंने 12 रन बनाए। 58 पे 3 खिलाड़ी एडिलेड के पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 7.2 ओवर हुए। उसके बाद लैम स्कॉट और एलेक्स रोज के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। एक बार फिर 34 रन की पार्टनरशिप लगने में कामयाब हुई। यहाँ पे एलेक्स रोज जो 11 रन बनाकर 92 पे 4 शिकार बने और अगर आउट की बात करूं तो जो डेविस ने इनको पवेलियन भेजा। ओवर की बात हो तो 11.3 ओवर हुए थे। उसके बाद जिमी ओवरटॉन और लैम स्कॉट के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने कहने के
काम तमाम कर दिया। यहाँ पे 25 की एक बार फिर पार्टनरशिप देखने को मिली। और साथ में लैम स्कॉट की बात करूं तो ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 स्कोर की और अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। अगर मैं इनकी बात करूं 51 रन बनाकर ये पवेलियन गए और बेन डॉर्सेस का ये शिकार हुए। यहाँ पे 170 पे पांचवा खिलाड़ी एडिलेड का पवेलियन गया। ओवर की बात करूं तो 13.5 ओवर हो चुके थे। उसके बाद जिमी ओवरटर्न और हैरी लेसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और आते ही वो पवेलियन गए। हैरी नेलिस और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कुछ ज्यादा ना हो सकी। 123 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये सेकंड शिकार जैक एडवर्ड का हुए। और ओवर की बात करूं तो 14.5 ओवर हो चुके थे। उसके बाद जिमी ओवरटर्न और लुक वुड के दरमियान 31 रन की नुमाया और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप ने एडिलेड को जीत से हमकिनार किया। अगर मैं एडिलेड की बात करूं तो जिमी ओवरटर्न 30 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। 154 पे 7वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। मिचेल पेरी का ये शिकार हुए। यूं 80.5 ओवर हुए। उसके बाद लुक वुड 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हसन अली 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूं अगर मैं इनके ओवरऑल मैच की बात करूं तो 159 के ताकब में इन्होंने 160 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पे और 19.2 ओवर में इन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया। जस्ट 4 बॉल्स ही पहले और 3 विकेट से ये मैच विन हुए। अगर मैं सिडनी सिक्सर की बॉलिंग की बात करूं तो वहां पे मुझे कुछ अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। उन्होंने इनिंग में 14 रन एक्स्ट्रा दिया और रन ज्यादा बनाने की वजह से उनके बॉलर कुछ ज्यादा मजामत करते नहीं दिखाई दिए, लेकिन अलबत्ता इन्होंने कंट्रोल जरूर किया। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो जैक एडवर्ड्स बने जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। बाकी कोई भी बॉलर इनका ज्यादा विकेट ना ले सका और सभी एक एक खिलाड़ी को आउट कर सके। हेडन कैरी 1, उसके बाद जाफर चौहान 1, बेन डॉर्सेस 1 और डेविस भी 1, मिच पैरी भी एक खिलाड़ी को आउट कर सके। तो एडिलेड की जाने से पार्टनरशिप की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया सभी 24 प्लस ही पार्टनरशिप देते गए जिसकी वजह से जीत का सबब बने और पहली जीत इन्होंने अपने नाम की। यहाँ पे लैम स्कॉट 24 रन के साथ पार्टनरशिप लगाई जो संगा के दरमियान। उसके बाद लैम स्कॉट और एलेक्स रोज इन्होंने 34 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद लैम स्कॉट और जिमी ओवरटर्न 25 और उसके बाद लुक वुड और जिमी ओवरटर्न 31 रन के साथ नुमाया पार्टनरशिप दे सके और यूं एडिलेड स्ट्राइक पहला मैच जीतने में कामयाब हुई। 3 विकेट से ये मैच आसानी विन हुए। और मैं बात करूं सिडनी सिक्सर की तो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है क्योंकि वो अपने फर्स्ट ही 2 मैच हार गए हैं जिसकी वजह से उनका टेम्पर कह लें कि बिल्कुल डाउन हो गया है और उनके खिलाड़ी काफी कंफ्यूज नजर आए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैचेस में बाबर आजम, हैनिकिंस, जोश फिलिपी को एक बेहतरीन पार्टनरशिप देनी होगी, अच्छी बैटिंग दिखानी होगी, तभी वो मैच जीत पाएंगे, वरना वो मुझे पूल के मैचों में ही बाहर होता नजर आ रहे हैं। तो ये देखते हैं इनके नेक्स्ट मैच। एडिलेड की मैं बात करूं तो इनकी भी बड़ी शानदार टीम है और अच्छा इन्होंने आगाज किया जीत के साथ और देखते हैं कि इनके नेक्स्ट मैचेस क्या इसी तरह ये अपनी जीत को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट मैचेस में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।